हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एनएफएससी में जो जेआरएफ से एसआरएफ होता है उसके लिए कौन सा एनेक्सर देना होता है। बहुत से बच्चों की एक क्वेरी थी, बहुत से बच्चों के साथ ये दिक्कतें आती हैं, स्कॉलर्स के साथ ये दिक्कतें आती हैं कि उनका जो एनएफएससी का जो जेआरएफ से वो एसआरएफ कराते हैं तो वो काफ़ी बार रिजेक्ट हो रहा है, या फिर कुछ लोगों का जो है वो एनेक्सर की वजह से उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, या कुछ कारणों की वजह से जिसमें उनका जो फॉर्मेट है वो मैच नहीं करता है एनएफएससी के जो फॉर्मेट है उससे। तो ये क्या है, आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है कि आपके में जो नॉर्मल जेआरएफ टू एसआरएफ होता है उसका एनेक्सर नहीं लगता है, आपके लिए स्पेशल एनेक्सर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यानी आप यहाँ देखोगे एनएफएससी, ये यूजीसी की साइट, और इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एनएफएससी में इफ द रिसर्च वर्क इज फाउंड सेटिस्फैक्टरी, his her tenure will be extended further a period of 5 years under the emoluments of the National Fellowship SC. The recommendation of the committee shall be submitted to the UGC designated agency for upgradation to level of NFSRF in the prescribed performa annexer 6। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एनेक्सर 6 आएगा जिसमें आप जेआरएफ से एसआरएफ लेंगे एनएफएससी में, और इसके लिए कमेटी गठित की जाती है जिसमें बाहर से एक्सटर्नल बुलाए जाते हैं, और इसमें आपको जो परफॉर्मा भरना है वो कौन सा है, एनेक्सर 6 है। अब बहुत से बच्चों की ये क्वेरी है कि एनेक्सर 6 कहीं पर भी नहीं है, यानी आपका जो एनएसएफ डीसी पे भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपका एनेक्सर जो है वो उपलब्ध नहीं है, एनेक्सर 6। तो आप लोगों को कहाँ से एनेक्सर 6 निकालना है, मैं आपको बताती हूँ कि जो RGNF आता था पहले, यानी राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप है, उसका जो गाइडलाइन जारी की गई थी 2012 से 17 में, इसमें एनेक्सर 6 दिया हुआ है। इसी एनेक्सर 6 को एनएफएससी के लिए अभी फिलहाल में यूज किया जा रहा है, तो आपको भी यही यूज करना है। ध्यान रखना है कि आपको कौन सी गाइडलाइन देखनी है, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट 2012 टू 17। 2018 में एनएफएससी आया, और उससे पहले राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप दिया जाता था एससी कैंडिडेट को। तो 2018 के बाद क्या है, एनएफएससी का अभी तक कोई भी जेआरएफ टू एसआरएफ के लिए एनेक्सर नहीं आया है आपकी एनएफएसडीसी पर, लेकिन कहा गया है कि आपको एनेक्सर 6 भरना है। तो एनेक्सर 6 किस में है आपका, राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर एससी कैंडिडेट 2012 टू 17। अब आप यहाँ पे नीचे आके देखेंगे तो नीचे इसमें एनेक्सर 1 दिया हुआ है ज्वाइनिंग रिपोर्ट, 2 दिया है इसमें कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट के लिए, 3 दिया हुआ है इसमें एनेक्सर ईयरली प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, 4 दिया हुआ है इसमें फॉर सबमिटिंग अकाउंट ऑफ कॉन्टीजेंसी ग्रांट एंड द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इसमें जो 5 है वो दिया हुआ है एचआरए सर्टिफिकेट के लिए। और 6 जो एनेक्सर है ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ही आपका क्या है, जेआरएफ से एसआरएफ होना होता है। 6 एनेक्सर आपका ये है, यानी यहाँ पर आपको राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप का जो रिवाइज जो आया था गाइडलाइंस 2012-17 वाली, उसमें एनेक्सर 6 दिया हुआ है, और वही एनेक्सर 6 आपके जेआरएफ टू एसआरएफ में लगेगा। इसमें एनएफएससी नहीं लिखा हुआ, आरजेएन जेआरएफ टू आरजेएन एसआरएफ लिखा हुआ है, लेकिन आपका लगेगा यही एनेक्सर। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, एनएफएससी के कैंडिडेट जिनका क्या है परफॉर्मी की वजह से या एनेक्सर की वजह से रिजेक्ट हो रहा है, तो उनको ये वाला परफॉर्मा यहाँ पे भरना है। इसमें आपका डिटेल भरी जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी भरी जाएगी, यूनिवर्सिटी में आपकी डेट कब कंप्लीट हो रही है, 2 साल कब कंप्लीट हुआ है वो डेट भरी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ मीटिंग, जिस डेट को मीटिंग हुई है वो यहाँ भरी जाती है। इसमें आउटसाइड सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, सुपरवाइजर और हेड के आपके साइन होंगे। तो ये पूरा जो परफॉर्मा है यही परफॉर्मा आपको लगाना है आपके जेआरएफ टू एसआरएफ के लिए। तो ये था वीडियो नेट जेआरएफ टू एसआरएफ अपग्रेडेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर ये परफॉर्मा आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल दूंगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, एच के अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।